हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप ऑफ एरर्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट के क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं होता, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस का टोटल क्रेडिट बैलेंस के टोटल के साथ अगर मैच नहीं होता तो कुछ गलती रहती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो उस गलती को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, 10 स्टेप्स है जो हमने उसके लिए फॉलो किए थे। लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एरर कि जो एरर्स होती हैं वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट एरर जो अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, यानी कि ऐसी एरर जो हमें ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाती है, पता चल जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स हैं। ऐसी एरर्स वो एरर्स होती हैं जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आता, तो वो एरर्स है जो हमें पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं एरर्स है जो लोकेट हो चुकी हैं कहीं ना कहीं लेजर में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। और नेक्स्ट एरर्स ऐसी आती हैं जो अफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को, यानी कि ऐसी एरर जो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से भी पता नहीं चलती, क्योंकि एरर्स भी कमिट हो जाती हैं और फिर भी ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का वो भी टैली हो जाता है। ऐसी एरर्स हम कैटेगराइज करते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की कैटेगरी के अंदर। कवर करते हैं कि कौन सी एरर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को और कौन सी एरर्स है जो अफेक्ट नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस को। फर्स्ट आता है कि जो एरर्स अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को, यानी कि ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस बनाने से डिस्क्लोज हो जाती हैं जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आता, तो इससे हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं एरर्स है जो कमिट की जा चुकी हैं। फिर अकाउंटेंट लोकेट करने की कोशिश करता है कि कहाँ पे गलती हुई है। जब एरर्स लोकेट हो जाती है तो उसे डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसी एरर्स को हम एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस या फिर एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के नाम से जाना जाता है। जब तक ये एरर्स रेक्टिफाई नहीं की जाएंगी, जब तक इन एरर्स को गलतियों को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाती हैं। फर्स्ट आते हैं रॉन्ग कास्टिंग। जो टोटल होता है कैश बुक का या फिर किसी अदर सब्सिडरी बुक का वो गलत हो गया, उस केस में भी ट्रायल बैलेंस से जो टैली नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए जो टोटल था परचेज बुक का, उसमें ऐड कर दिया 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। जितना परचेज बुक का टोटल बनता था, परचेज बुक का टोटल जितना था उसमें मान लेते हैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो जब हम इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे, किस कॉलम में दिखाएंगे, इसे डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे कि परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे परचेज बुक के बैलेंस को जब लेके आऊंगी तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी एक्स्ट्रा, जो मेरे पास जितना बैलेंस था उसमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिखाऊंगी। तो क्या इससे मेरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली कर जाएगा? नहीं, क्योंकि जब मैंने परचेज बुक का 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो फिर मेरा ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस होगा वो भी 1000 से एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस से 1000 एक्स्ट्रा आएगा। नेक्स्ट एरर्स आती है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड पोस्टिंग करने का मतलब क्या है कि अमाउंट हमने डेबिट साइड की बजाय क्रेडिट साइड दिखा दी, या फिर क्रेडिट साइड दिखानी थी डेबिट साइड दिखा दी, यानी कि गलत साइड दिखा दी। कोई अमाउंट हमने डेबिट साइड दिखानी थी लेकिन क्रेडिट साइड दिखा चुके हैं, या फिर कोई अमाउंट ऐसी जो हमने क्रेडिट साइड दिखानी थी उसे हम डेबिट साइड दिखा चुके हैं, तो इसे बोलते हैं रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर देना। इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स 2000 के वो परचेज की गए गोपाल से। अब गुड्स परचेज की गए गोपाल से, तो हमें क्या करना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल के नाम से दिखाना चाहिए था। कितने से, 2000 से। 2000 से। अब
गोपाल को 2000 क्रेडिट करने की बजाय अगर गोपाल को डेबिट कर दिया गया 2000 से, तो इसे क्या बोलेंगे कि पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, की गलत साइड क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेबिट बैलेंस होगा, जो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या वो इससे टैली करेगा? नहीं, क्योंकि हमने गोपाल को डेबिट किया है। तो जब ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे तो गोपाल को क्या कर देंगे, डेबिट बैलेंस के अंदर 2000 दिखा देंगे, जबकि कहाँ दिखाना चाहिए था, इसे क्रेडिट साइड दिखाना चाहिए था। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो फिर डेबिट बैलेंस क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा, किससे, क्रेडिट बैलेंस से। कितने रुपए से, 2000 से, जिस कारण से हमारा ट्रायल बैलेंस है जो टैली नहीं करेगा और हमें पता चल जाएगा कहीं ना कहीं गलती है जो की गई है। कहाँ गलती की गई है, पोस्टिंग में। गोपाल को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया, इस कारण से डेबिट साइड का जो बैलेंस था वो ज्यादा आ गया। नेक्स्ट आता है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अगर हमने इनकरेक्ट अमाउंट दिखा दिया तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स परचेज की है 600 की महिंद्र से, अब परचेज अकाउंट में तो सही दिखा दिया, लेकिन महिंद्र अकाउंट में गलत दिखा दिया, 600 की बजाय कितना कर दिया, 60 दिखा दिया। एंट्री क्या करनी चाहिए थी, परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट की जाएगी। और यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया महिंद्रा से, महिंद्रा कौन होगा, गिवर हो गया, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट गिवर को क्रेडिट किया जाता है। अब अमाउंट कितना दिखाना चाहिए था, 600 दिखाना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था, लेकिन गलती क्या कर दी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू महिंद्र के नाम से, ये तो 600 दिखा दिए, लेकिन महिंद्र अकाउंट में कितने दिखा दिए, सिर्फ 60 रुपये। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में जब मैं दिखाऊंगी तो परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिंद्र को मैंने कितना कर दिया, 60 दिखा दिया 600 के बजाय। ट्रायल बैलेंस में परचेज तो मैंने डेबिट कर दी 600 से, महिंद्र को मैंने क्रेडिट कर दी 60 से, तो क्या ये टैली हो सकता है? नहीं होगा टैली, 540 का फर्क आएगा। नेक्स्ट एरर आती है ओमिशन, होता है भूल जाना। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, कि एक साइड की एंट्री करना भूल गए। एग्जाम्पल जैसे गिवन है कि 500 रुपये रिसीव हुए हैं राम से, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ बिजनेस में आती है उससे हम डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। गिवर को पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। देने वाला कौन है यहाँ पे, राम, तो राम को क्रेडिट कर देंगे। 500 रुपये कैश रिसीव हुआ है, 500 दिखा दिया। लेकिन अब बात आती है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, कि पोस्टिंग करने में गलती कर दी भाई। जब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की गई, लेजर में जब पोस्टिंग की गई ना, कैश तो बिल्कुल सही दिखा दी, लेकिन राम की पोस्टिंग भूल गए। तो जब पोस्टिंग करना ही भूल गए तो फिर ट्रायल बैलेंस कहाँ से टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है डेबिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस का, वो इक्वल नहीं आएगा। क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसमें हमने कैश को तो डेबिट कर दिया 500 से, लेकिन जो राम था उसे हमने क्रेडिट नहीं किया। क्या इससे मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? नहीं होगा। नेक्स्ट एरर आती है डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, कि सिंगल अकाउंट में यानी कि एक ही अकाउंट में 2 बार दिखा दिया। एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये रिसीव हुए श्यामलाल से, ये तो कैश बुक में तो बिल्कुल सही दिखा दिए, लेकिन जब बारी आई श्यामलाल के अकाउंट को क्रेडिट करने की तो उसमें 2 बार दिखा दिए। जब 2 बार दिखा दिए एक अमाउंट को तो उससे ट्रायल बैलेंस मेरा टैली नहीं होगा। नेक्स्ट एरर आती है एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, कि जो लेजर अकाउंट बनाए गए हैं और लेजर अकाउंट का टोटल करते समय गलती होगी, या फिर जो बैलेंसिंग फिगर होती है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते समय गलती कर दी। और हम इतना भी जानते हैं कि जितने भी लेजर्स होते हैं, लेजर्स के जो बैलेंसेस होते हैं, उन्हीं बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे। अगर लेजर के बैलेंसेस में ही गलती कर दी तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं होगा, तो ये गलती हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये एरर्स थी जो अफेक्ट कर जाते हैं ट्रायल बैलेंस को, और ट्रायल बैलेंस बनाने से एरर्स डिस्क्लोज हो जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ गलती हुई है। लेकिन जो सेकंड क्लासिफिकेशन आती है, ये वो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, यानी कि ये एरर्स कमिट भी हो जाती हैं, उसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस है जो वो टैली भी हो जाता है,
यानी कि जो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस का, वो इक्वल भी आ जाता है। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना होता है। अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का इक्वल आ गया ना, तो मतलब कि अर्थमेटिक एक्यूरेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, कोई गलती है ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एरर्स होती हैं जो अभी भी अनडिटेक्ट रह गई हैं, डिटेक्ट करने अभी बाकी हैं। बेशक ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो गया हो, क्योंकि इन एरर्स के कमिट होने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए वो 100% एक्यूरेट हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती और वो कमिट भी हो जाती हैं, और उसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री भी हो जाता है, यानी कि टैली भी हो जाता है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, ट्रायल बैलेंस का वो इक्वल आ जाता है। इन एरर्स को हम लिमिटेशन भी बोलते हैं ट्रायल बैलेंस की। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ये कमियां हैं ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि इन एरर्स के कमिट होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। कौन कौन सी वो एरर्स होती हैं? सबसे फर्स्ट आती है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। अगर मैं किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गई, अगर मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो मैं उसको पोस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। जब मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई तो ऑब्वियस है मैं उसे ट्रायल बैलेंस में भी नहीं ले जा पाऊंगी। तो जो एरर्स कमिट भी हो गई, फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली भी हो गया, तो ऐसी एरर्स को क्या बोलेंगे? एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। हम जानते हैं कि जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि या तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे या फिर सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो जर्नल इनफ रहेंगी, अगर बिजनेस का साइज लार्ज होता है तो आगे फर्दर सब्सिडरी बुक्स बना दी जाती है, जो कि 8 प्रकार की होती हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR, BP और जर्नल प्रॉपर। ये 8 तरीके की जो सब्सिडरी बुक होती हैं जो आगे जर्नल को सब डिवाइडेड करके बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था जर्नल के अंदर। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? क्लासीफाइंग कर देते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें एक ही जगह पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? लेजर्स बोलते हैं, कि लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं। परचेज अकाउंट अलग, सेल्स अलग, इनकम का अलग, एक्सपेंडिचर का अलग। तो सभी के सभी लेजर्स को हमने बनाया होता है। फिर लेजर्स के जितने भी बैलेंसेस आते हैं उन सभी बैलेंसेस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। जो लेजर का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस में जाता है, जो लेजर का क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस में जाता है, जिससे ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता है। लेकिन अब बात आती है एरर ऑफ ओमिशन की। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि मैंने बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई लेकिन उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो जब मैंने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्या मैं आगे उसको पोस्टिंग कर सकती हूँ? मैंने उसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं की होगी, ना ही तो मैंने उसे डेबिट साइड दिखाया होगा, ना ही मैंने उसे क्रेडिट साइड दिखाया होगा, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस की ना ही तो वो डेबिट साइड गई ना ही वो क्रेडिट साइड गई, फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? टैली हो गया। तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलेंगे? एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को कोई भी अफेक्ट नहीं किया और ये एरर्स हो भी चुकी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुड्स 2000 रुपये की सेल की गई राम को क्रेडिट पे। इस ट्रांजेक्शन को भूल गए रिकॉर्ड करना, तो जब इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं की गई होगी। जब लेजर पोस्टिंग नहीं की गई तो ट्रायल बैलेंस में भी ये नहीं आई है, क्योंकि ना ही तो हमने राम को डेबिट किया ना ही सेल्स को क्रेडिट किया, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस फिर भी हमारा टैली हो गया। नेक्स्ट आती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन भी अफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को। इसमें कौन सी एरर्स आती हैं? जैसे रिकॉर्डिंग करने में एरर होगी, या फिर एरर कमिट कर दी पोस्टिंग करने में रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि अगर हमने गलत अमाउंट दिखा दी जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, तो जब मैंने रिकॉर्डिंग करते टाइम पे ही गलत एंट्री रिकॉर्ड कर ली तो ऑब्वियस है कि मैंने उसकी लेजर पोस्टिंग भी गलत की होगी। जब मैंने उसकी लेजर पोस्टिंग गलत की है तो मतलब मैंने उसको ट्रायल बैलेंस में भी गलत अमाउंट दिखाया होगा।
फिर भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सेल की गई थी गुड्स राम को क्रेडिट पे 420 की, मैंने 420 दिखाने की बजाय 240 दिखा दी जर्नल एंट्री के अंदर। जब गुड्स क्रेडिट पे सेल की जाती है उस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, उधार पे की गई सेल इस कारण से जो रिसीवर होगा उसे हम डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे राम रिसीव कर रहा है, राम को डेबिट कर देंगे। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट की जाती है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो यहाँ पे गुड्स सेल की गई थी क्रेडिट पे वो 420 की गई थी, तो मुझे 420 दिखाने चाहिए थे, ये सही दिखानी चाहिए थी अमाउंट। लेकिन जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय क्या किया, 420 की बजाय 240 दिखा दिया। और जब मैंने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग की तो लेजर के अंदर भी मैं कितने से पोस्टिंग करूंगी, 240 से। और जब मैं ट्रायल बैलेंस में लेके जाऊंगी बैलेंस, तो उसमें भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में राम को मैं डेबिट करूँ कितने से, 240 से, और सेल्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करूँ कितने से, 240 से। तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। लेकिन एरर्स तो क्या आ चुकी है, कमिट हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। नेक्स्ट आती है एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, कि गलत अकाउंट के अंदर हमने पोस्टिंग कर दी। कि जब पोस्टिंग की जाती है जर्नल एंट्री से, जब लेजर के अंदर पोस्टिंग की गई है वो रॉन्ग अकाउंट में कर दी, लेकिन साइड क्या करेक्ट है, साइड तो करेक्ट है लेकिन अकाउंट गलत कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स सेल की थी राम को क्रेडिट पे, अब यहाँ पे राम को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, लेकिन श्याम को डेबिट कर दिया। जैसे राम को गुड्स सेल की गई तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हुई कि राम की बजाय ना जब पोस्टिंग किया गया उस टाइम पे श्याम को डेबिट कर दिया, श्याम को डेबिट कर दिया। अब देखो अकाउंट तो गलत है, राम की बजाय श्याम अकाउंट ले लिया, लेकिन जो पोस्टिंग है वो सेम साइड है, यानी कि डेबिट साइड है। कहाँ तो मुझे राम को डेबिट करना चाहिए, कहाँ मैंने श्याम को डेबिट कर दिया, मतलब डेबिट तो हुआ ना, फिर भी मेरा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का वो टैली कर जाएगा, क्योंकि मैंने साइड तो बिल्कुल सही दिखाई है ना, डेबिट साइड दिखाई है, अकाउंट गलत दिखाया है। नेक्स्ट आते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर होती है कि एक गलती का इफेक्ट जो होता है वो दूसरी गलती के इफेक्ट के द्वारा कैंसिल हो जाता है। ऐसी एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि फॉर एग्जांपल वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अनिल अकाउंट ₹50 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ 500 की बजाय 50 रुपये मैंने अनिल अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिए। वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सुनील अकाउंट 500 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ ₹50। तो जब मैंने सुनील अकाउंट को डेबिट किया तो उसमें मैंने 50 की बजाय 500 दिखा दिए। तो ये क्या होगा, दोनों मिस्टेक का जो इफेक्ट था वो नलीफाई हो चुके हैं, कंपनसेट हो चुकी है एक दूसरे की गलती से। यानी कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, दो अकाउंट, एक तो अनिल का अकाउंट है और दूसरा हमारे पास सुनील का अकाउंट है। अब अनिल के अकाउंट में 500 दिखाने चाहिए थे, 50 दिखा दिए, और जबकि सुनील के अकाउंट में 500 दिखा दिए जबकि 50 दिखाने चाहिए थे। अनिल को मुझे डेबिट करना था, कितने से डेबिट करना था, 50 से कर दिया 500 की बजाय, यानी कि गलत अमाउंट 50 है, 500 होना चाहिए था। जबकि सुनील के अकाउंट को भी मैंने डेबिट कर दिया, कितने से डेबिट कर दिया, 500 से डेबिट कर दिया, किसके बजाय, 50 की बजाय। 50 दिखाने चाहिए थे, 500 दिखा दिए। तो अब देखो नलीफाई कैसे होगा इफेक्ट, दोनों का बैलेंस क्या है, डेबिट है। 500 की बजाय 50 दिखा दिए, 50 की बजाय 500 दिखा दिए। इसमें भी 450 का फ़र्क कर दिया और इसमें भी 450 का फ़र्क कर दिया। तो ये इफेक्ट क्या हो चुका है, नलीफाई हो चुके हैं। ये एरर्स कमिट होने के बावजूद भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो ऐसी एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर बोलेंगे। नेक्स्ट एरर्स आते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल।
हम जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है कि अगर हम प्रिंसिपल ही गलत कर दें तो उसके बावजूद भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाते हैं। प्रिंसिपल गलत करने का मतलब क्या है कि हमने प्रॉपर तरीके से डिफरेंस ही नहीं चेक किया कि कौन सी आइटम कैपिटल आइटम है और कौन सी आइटम रिवेन्यू आइटम है। हमने डिफरेंस ही नहीं देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। हमने क्या किया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, उसके बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक बार खर्चा कर दिया, मैंने एक बार एक्सपेंडिचर कर दिया और उस एक्सपेंडिचर करने का जो बेनिफिट है मैं लंबे टाइम तक लूंगी बिजनेस के अंदर। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार एक्सपेंडिचर कर दिया और उसका बेनिफिट मैं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ले लूंगी। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देती हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर परचेज किया गया था, फर्नीचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसे हमने ऑर्डिनरी परचेज ट्रीट कर दिया। परचेज क्या होती है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल कमिट हो गया कि जब फर्नीचर परचेज करके लेके आए हैं तो हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जबकि किया क्या? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये फर्नीचर ये कौन सा खर्च है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को परचेज यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो क्या किया? यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट हो गया। ऐसे अनदर एग्जांपल लिया गया है कि अगर अमाउंट स्पेंड की गई थी एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, जब बिल्डिंग की एक्सटेंशन की जाती है तो उसे हमें बिल्डिंग अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, जबकि इसको कहाँ दिखा दिया? रिपेयर अकाउंट के अंदर दिखा दिया। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने की बजाय रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिपेयर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वायलेट हो चुके हैं क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। ऐसे ही अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए अमाउंट स्पेंड की गई रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी के ऊपर, तो इसे हमने रिपेयर अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, ना कि मशीनरी अकाउंट के अंदर। जब हम ओल्ड मशीन की रिपेयर करते हैं तो उसे हमें रिपेयर अकाउंट के अंदर डेबिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या कर दी? रिपेयर अकाउंट को डेबिट करने की बजाय मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट कर दिया। अब ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था, इसे क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है जो वायलेट हो चुके हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये एरर्स थी जो लोकेट होती हैं ट्रायल बैलेंस से, जो लोकेट नहीं होती ट्रायल बैलेंस से। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट आता है सस्पेंस अकाउंट। अब इतनी एफर्ट्स करने के बावजूद भी अगर अकाउंटेंट फेल हो जाता है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी, फिर अकाउंटेंट क्या करेगा? सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेगा। जितना ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आएगा उसे सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि फाइनल अकाउंट है जो डिले ना हो पाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, तो डिफरेंस क्या कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा ना डिफरेंस। तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड दिखा देंगे। अगर मान लेते हैं कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आते हैं डेबिट साइड से, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो बैलेंसिंग कहाँ आएगी? डेबिट साइड आएगी। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड कर दिया जाएगा। तो जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया था उसे हमने सस्पेंस अकाउंट के या तो डेबिट साइड कर दिया या क्रेडिट साइड कर दिया, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? अब टैली हो गया। बाद में जब एरर्स हमें पता चल जाएगी ना कहाँ लोकेट है, तो एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे। रेक्टिफाई एंट्री पास करते ही सस्पेंस अकाउंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और हमारा ट्रायल बैलेंस है जो टैली हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है जो रह जाता है,
तो हमने क्या करना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आया उसे बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अगर बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड सस्पेंस अकाउंट को हम तब दिखाएंगे जब डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि जो डेबिट बैलेंस होगा सस्पेंस का ये तो असेट साइड दिखा देंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस का तो ये लायबिलिटी साइड दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट का जो ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों ट्रायल बैलेंस का। इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होते हैं, कंसेप्ट भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद किसकी बारी आती है, फाइनल अकाउंट्स की बारी आती है। नेक्स्ट क्लास से हम कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।